नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार निषाद और आप देख रहे हैं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज की हॉट ट्रिक। हॉट ट्रिक का मतलब ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सीखने वाले हैं। उसी प्रश्नों को हम लगाएंगे, सीखेंगे कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है साथियों, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे, और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज के बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट अप्रोच, बेस्ट ट्रिक, कैसे सवाल को फास्ट लगा सकते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो अब पहला ही प्रश्न आपके सामने यहाँ पर यह है। सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ने के बाद इसको लगाने का तरीका समझेंगे, क्या तरीका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न बोला गया है इसमें कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए 10% की कमी, मूल्य में 10% की कमी, 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है दोस्तों 10% का मतलब होता है 1/10। यानी मूल्य पहले था, मूल्य जो है पहले 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। तो पहले मूल्य 10 था, अब क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है साथियों, तो खपत क्या हो जाएगा 9 से 10। ठीक है, खपत क्या हो जाएगा 9 से 10। तो कह रहा है खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कितना 1 किस पर 9 पर गुणे 100। तो 1/9 का मतलब आप लोग जानते हैं 11 सही 1/9। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप लोग समझेंगे, ऐसे भी लगा सकते हैं। आप लोग देखिए कमी दिया है ना, तो ऊपर कमी लिखिए, 100 में से घटा के नीचे लिखिए 10, 100 में से 10 घटा दीजिए। कमी दिया है तो हमेशा घटा के लिखिए, तो 90 हो जाएगा और गुणे 100 करिए। ठीक है, यहाँ से हटाइए 1/9 आया, 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रमेश के वेतन में 25% की कमी की 25% वृद्धि की गई। रमेश के वेतन में 25% की वृद्धि की गई और बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने % लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से देखिए। पहले जो है रमेश का वेतन 100 था। ठीक है, लेकिन 25% वेतन बढ़ा दिया गया, यानी अब कितना हो गया 125 हो गया। ठीक, फिर कहा है कि बढ़े हुए वेतन को 20% कम कर दिया गया। बढ़े हुए वेतन को 20% कम का मतलब इसका 80% निकाल दीजिए, या तो आप कह सकते हैं 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। यानी 5 था तो कितना कम, 1 कम, तो 4/5 होगा। अब उसका वेतन जो रहा होगा अब 4/5 रहा होगा। तो यहाँ से काटिए 5 से 25 और 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, यानी पहले उसका वेतन यह था, अब भी उसका वेतन, पहले वेतन उसका 100 था, अब भी उसका वेतन 100 ही है। ठीक है, तो अब 100 ही है, तो कितने % का लाभ अथवा हानि होती है, तो 0%। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें लिखिएगा ई 0% प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कोई लाभ कोई हानि नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, तो इस राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 10% की पहले क्या हुई कमी, फिर 10% की वृद्धि, -10 गुणे 10, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, बिल्कुल आपको उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस प्लस से कट जाएगा, यहाँ से 0 कटेगा, यानी 1 का गुणा 1 में तो माइनस का 1, -1 क्या दर्शाता है, कमी हुई है। तो 1% की कमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण
ध्यान से देखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। यह ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह पूछने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है किसी भी परीक्षा में। तो देखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया में 270 खर्च करने पर पहले से 250 किलोग्राम चाय अधिक मिलती है। तो चाय का पहले वाला कीमत तथा नया कीमत ज्ञात कीजिए। यानी चाय का पहले क्या कीमत था और नया क्या कीमत है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें ट्रिक सीख रहे हैं। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए। 10% की कमी की गई, यानी मूल्य की बात करें, अगर हम प्राइस की बात करें, 10% का मान होता है 1/10। आप सभी लोग जान रहे हैं 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले मूल्य था इसका 10, तो 1 की कमी होने का मतलब अब क्या हो गया, 9 हो गया। तो खपत का जाएगा, कंजम्पशन इसका हो जाएगा 9 से 10 का रेशियो, उल्टा हो जाता है। मूल्य का उल्टा खपत, खपत का उल्टा मूल्य होता है। तो यहाँ पर खपत कितना हो रहा था पहले 9, लेकिन अब कितना हो रहा है 10। कितना ज़्यादा हुआ, 1 का वैल्यू कितना कह रहा है, 250 ग्राम ज़्यादा मिलती है। कितनी वस्तु ज़्यादा मिल रही है अब, एक का मतलब कितना, 250 ग्राम। अच्छा, 250 ग्राम को आप लोग किलोग्राम में लिख सकते हैं। यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100। 1 का वैल्यू 1/4 हो गया है। 1 का वैल्यू 1/4 है। तो पहले 9 अनुपात खपत हो रहा था, अब 10 अनुपात खपत हो रहा है। तो पहले कितना खपत हो रहा था, 1 का वैल्यू 1/4 है, 9 का वैल्यू 9/4 हो जाएगा। 9/4 पहले इतना खपत हो रहा था, लेकिन पैसा कितना लग रहा था, 270 रुपया में 270 रुपया जब खर्च कर रहे थे तो 9/4 किलो सामान मिल रहा था। ठीक है, तो पहले 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 4 चलिएगा ऊपर, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, यानी पहले 120 रुपया खपत हो रहा था दोस्तों। पहले जो है 120 रुपया खपत 120 रुपया खर्चा हो रहा था 1 किलोग्राम का दाम। ठीक है, अच्छा अब नया पूछा है, 1 का वैल्यू 1/4 है, 1 का वैल्यू 1/4 है, तो अब कितना खपत हो रहा है, 10 अनुपात। तो 10 अनुपात का मान निकाल लीजिए, 10/4 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी हम कह सकते हैं अब जो है वह खपत कर रहा है 5/2, लेकिन पैसा कितना, 270 रुपया। 270/5/2, 2 चल जाएगा ऊपर, गुणे 2 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 5 × 5 = 25, 2 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी अब जो है 108 रुपया दाम है उस वस्तु का। यानी चीनी का 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 160 रुपया, सॉरी 108 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा, अगर जो परसेंटेज आसान है, जैसे आसान होने का मतलब क्या, 10% दिया, 20% दिया, 5% है, और ठीक ना 30% है, 40% है, तो यह सब आसान परसेंटेज होते हैं। तो जब परसेंटेज का वैल्यू आसान होता है तब हम लोग इसे 100 मान के लगा लेते हैं। जब परसेंटेज आसान होता है तब इसे 100 मान के लगा लेते हैं, और जब परसेंटेज का मान कठिन होता है तब उसे भिन्न में हम लोग रेशियो से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, परसेंटेज का वैल्यू क्या है, 12.5% और 25%, 12.5% और 25% है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग कैसे हल करेंगे, देखिए रेशियो से इसको हल करेंगे हम लोग रेशियो से। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से तुलना किया जा रहा है। दो संख्याएं, यहाँ पर सुधार कर लेंगे, नहीं सही है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। तो तीसरी संख्या से तुलना किया जा रहा है, पहली संख्या
दूसरी संख्या। तो तीसरी संख्या तुलना किया जाएगा, तीसरी को बीच में रख लीजिए। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी तीसरी संख्या 8 रही होगी तो पहली संख्या अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा 9। अब आइए यहाँ पर 25% अधिक है, दूसरी संख्या 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी यह 4 था तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर जो जगह खाली है बगल वाला भर लेगा, यहाँ जगह खाली है तो यह बगल वाला भर लेगा 4। इसको काट के चेक कर लीजिए, कटेगा कटेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 9, 8 और यहाँ से जाएगा 10, ठीक। 9, 8, 10, 9, 8, 10। देखिए यह पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। यहाँ से देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट, तो जिसके साथ ही दोस्तों का लगा होता है वह हर में लिखते हैं। पहली संख्या क्या है 9, बट जिसके साथ का लगा है दूसरी संख्या यानी 10 × 100, ठीक है। यहाँ से काटिए 10 × 100, 10 9 90%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90% सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 6वां प्रश्न पर। यदि दो संख्याएं तो दो संख्याएं, यहाँ सुधार करेंगे, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यहाँ पर परसेंटेज आसान है तो यहाँ पर हम लोग 100 मान के लगा लेंगे। और तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 30% अधिक यानी 130 हो जाएगी, दूसरी संख्या 40% अधिक 140 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ से इसको रेशियो बनाकर इसको छोटा भी कर सकते हैं, कटेगा 2 से नहीं कटेगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट, दूसरी संख्या जो है यह पहली संख्या कितना परसेंट, दूसरी से पहली संख्या का, दूसरी से की बात कर रहा है तो यानी 13 बट्टे हो जाएगा 14 × 100। 2 से काटिए, 2 7 14, 2 से काटेंगे 50, 13 5 65, 650 बट्टे हो जाएगा 7, भाग दीजिए इसमें तो यह है आ जाएगा 7 9 63, 7 9 63, यानी यह आ जाएगा 92 सही 6/7%, 92 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो सवाल ऐसा हम लोग हल किए हैं, उसी प्रकार का सवाल ये भी है दोस्तों। तो इसको आप लगाइए एक बार और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 25% की कमी, यानी 25% का वैल्यू क्या होता है, 25% का वैल्यू होती है 25% का वैल्यू होता है 25% का वैल्यू 1/4 होता है। यानी पहले उसका मूल्य 4 था, अब क्या हो गया, कमी हो गया, तो सॉरी पहले मूल्य उसका 4 था तो अब उसका मूल्य 3 हो गया। पहले उसका मूल्य 4 था तो अब मूल्य कितना हो गया 3। यह मूल्य था, खपत क्या हो जाएगा 3 से 4, कितना अधिक मिल रहा है 1, लेकिन यहाँ से कितना मिला 240 रुपये में 2 किलो अधिक मिला है, 1 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। पूछा घटा मूल्य, यानी 4 का वैल्यू निकालना चाह रहा है तो यह अब का मूल्य है, यानी घटा हुआ मूल्य यह है। अब कितना खरीद रहा है 1 का वैल्यू 2 है, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, यानी 240 रुपया में 8 किलो खरीद रहा है। तो भाग दीजिए, निकल जाएगा, सूत्र जाएगा इसका, 4 से भाग देंगे, 8 से भाग दीजिए, 8 × 24, यानी हो जाएगा यह 30 रुपया। अब जो इसका मूल्य है वह कितना है 30 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले हैं तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के पूर्णांक अंक कितने हैं।
अब आप लोग एक बार बताइए, 35% अंक प्राप्त किया है, लेकिन हुआ क्या, वह 40 अंक उसे मिला है, 40 अंक मिला है, 30 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन 30 अंक से फेल हो जाता है। तो क्या अगर 30 अंक मिल जाएगा तो पास नहीं हो जाएगा? तो 30 अंक अगर वह उसे मिल जाता तो पास हो जाता। यानी हम कह सकते हैं कि 35 का जो 35% है, इसका वैल्यू हो जाएगा 70। 35% का वैल्यू 70 हो जाएगा। तो पूर्णांक पूछा है, 100% का मान निकालना है। तो 7 से काटिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे 10 हो जाएगा। अगर 5% का वैल्यू 10 है तो 5 को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 20 से गुणा कर सकते हैं। तो 20 से यहाँ गुणा कर लीजिए, 20 दहिया में 200, यानी इसका जो पूर्णांक है 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल जाता है। 30% अंक प्राप्त किया है, लेकिन वह 5 अंक से फेल जाता है, यानी 5 अगर पा जाता तो पास हो जाता, यह पासिंग मार्क हो गया। ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी 40% प्राप्त किया है, एक अन्य विद्यार्थी और है, उसने 40% अंक प्राप्त किया है, लेकिन वह न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक था ना, उससे वह 10 अंक ज़्यादा पा लिया। तो 10 घटा देंगे, ये भी क्या हो गया, ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, तो दोनों पासिंग मार्क बराबर हो जाएंगे। ये परसेंटेज वाला है, परसेंटेज में यानी 30% और 40% दोनों का घटाएंगे, एक तरफ लाएंगे तो घटा देंगे, तो हो जाएगा 10%। 10% का वैल्यू कितना हो गया, इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 15, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 15। 10% का वैल्यू 15, 10% का वैल्यू 15। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? उत्तीर्ण होने के लिए बात कर रहा है ना, यानी पास होने के लिए। तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, कहीं से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 10% का वैल्यू 15 है तो 30% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो 15 3 45, यानी 30% का वैल्यू 45 है। यानी 45 नंबर लिया है और 5 नंबर लिया है, पा जाता तो वह पास हो जाता, वही न्यूनतम इसका उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक हैं। तो 45 और 5 50 इसका उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, किसी भी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है, 10 गुना 10 बटे, एक मिनट 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10, ये है सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। इसका उत्तर जो है तुरंत ही निकल जाएगा। 10 10 20 और 1 करने 20 1 21% इसका बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये 10 प्रश्न आपके लिए बेहतरीन साबित हुए होंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, फैलाइए इसको पूरे, जितना भी आपसे हो सकता है। ठीक है, आप लोग दोस्तों मेरा सपोर्ट करिए और मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपका भी मैं सहायता अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।